ये सब क्या है बग्गी? इन दोनों लड़कों के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? हाँ, और मेरी तो डील हुई है बाली के डेरे पे उनके लोगों के साथ। तू इनके मेरे ताल्लुक को छोड़, काम की बात करते हैं। मुझे यूरोप जाना है, पैसे कितने लेगा मुझसे? देख, तेरे साथ मेरा ताल्लुक कोई लेन देन वाला नहीं है, घर की बात है। तू मुझे अच्छी तरह जानता है और मैं तुझे। तेरे लिए लेन देन ही असल मामला है शकूरे। इसलिए एक दूसरे पर एहसान जताने के बजाय लेन देन की बात करेंगे तो दोनों को आसानी होगी। चल बता, पैसे कितने लेगा? तू कितने दे सकती है? उतने ही जितने तूने बातिश के साथ तय किए थे बाली के सामने। और अगर आज ही हमें यहाँ से निकाल देगा तो 1 लाख इजाफी दूंगी तुझे। बड़ी कारोबारी हो गई है बग्गी तू। कराची में बंदरगाह में काम करती है स्टील मिल पे। तेरी फजूल बातें करने की आदत आज तक ना गई। चल बोल, क्या कहता है? आज ही निकाल देगा हमें? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रेट मेरी मर्जी का होगा। तू मेरी जल्दी को शायद मेरी मजबूरी समझ बैठा है। इंसान बन, मैं तुझे 1 रुपया ऊपर नहीं देना। डन करता है या जाऊं किसी और एजेंट के पास? तेरी दोनों मजबूरियां ना मेरे डेरे पे बैठी हैं। दिलावर मलिक और यावर मलिक की आंखों से बच के तो कैसे जाएगी किसी और एजेंट के पास? तुझे तलाश करने का ना ठेका वो मुझे दे चुके हैं। बता, ठेका लूं या कैंसिल कर दूं? अपना रेट बता। जो दिलावर मलिक दे रहा है ना, उसका डबल करते हैं इतने तेरे पास। कितने दे रहा है वो? 5 लाख रुपए। तेरी तो बड़ी डिमांड है बकी। पीछे क्या चढ़ चढ़ा के आई है तू? दोनों भाई ढूंढ क्यों रहे हैं तुझे? 10 लाख कर दिए डबल। और बता। 10 लाख रुपए तुझे सिर्फ बचाने के, 5 लाख रुपए यूरोप भेजने के, और 5 लाख रुपए तुझे आज इसी वक्त यहां से निकालने के। बिल्कुल नहीं बदला शकूरे। 10-10 रुपए से 10-10 लाख तक पहुंच गया। ये तो अल्लाह का फजल है। वो दे रहा है, हम खा रहे हैं। बता, मंजूर है? मेरी मजबूरी को तूने मंजूरी बना ही दिया तो फिर पूछ क्यों रहा है? पूछना जरूरी होता है। चल, ये तो तय हो गया। अच्छा ये बता, वो बातिश के पैसे कौन दे रहा है? बाली, बातिश या तू खुद दे रही है? मैं। ठीक है, तू सुकून से बैठ के यहाँ नाश्ता कर। मैं तेरे दुश्मनों को वापसी का रास्ता समझा के आता हूँ। और सकीना अगर मुझसे पूछेगी ना, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि तेरा शौहर इटली गया हुआ, उसी को ढूंढने जा रही है तू। तू भी यही कहानी घुमाई? जी मलिक जी, बात हुई बंदे से? तेरा बंदा तो खुदा का बंदा बन के गायब हो गया यार। आप ही के काम पे लगा होगा जी। अपने घर में कौन सा मेरे काम पे लगा होगा? मुझे यहाँ डेरे पे बिठा के खुद गायब हो गया है। उसे फोन करके निकाल और क्या उसे जल्दी करे। आप फोन बंद करो, मैं करता हूँ कॉल। और मस्कीन जी, आपके बंदों के काम पर ही लगा हुआ हूँ। ओ यार जल्दी कर, उन्हें डेरे पे बिठा के तू कहाँ गायब हो गया है? अपने बंदे बंदियां तैयार करके मैं झंडियाले के एक घर में भेज रहा हूँ। अब इतना आसान काम तो नहीं है ना, टाइम लगता है। ओ जाके तसल्ली दे मलिक दिलावर को, मेरी बेइज्जती ना करा। वो क्या कहेगा कैसा बंदा दिया है मिस्किन जट ने। शाबाश जल्दी कर। आप फिक्र ही ना करें। अच्छा ये बताएं कि इस काम की पेमेंट कौन करेगा, आप या मलिक साहब? ओ मैं क्यों करूंगा, वही करेगा ना। कितनी? ओ यार एक बंदी तो ढूंढनी है, मारनी थोड़ी है। जो दिल करे कर ले। अच्छा छोड़, मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ मलिक को, वो तेरे को 15-20 हजार रुपए दे देगा। बड़ी मेहरबानी होगी मस्कीन जी, बड़ी मेहरबानी। बस अब दुआ करें कि बंदी मिल जाए, मुझे गरीब की दिहाड़ी लग जाए। चल ठीक है, खुश रह। अगर मैं गांव में तुम्हें दाजी और भाई की नीयत का बता देती ना, तो मुझे डर था कि तुम कोई ना कोई नुकसान कर दोगे।
ये जो नुकसान हुआ इसका क्या करूंगा मैं? बगैरत की मौत मरते हैं, किसी को मार देता। सब बोलेंगे कि बब्र जाले को भगा के ले, बल्कि बात उल्टा तुम पर रहेगी कि जाले बब्र के साथ भाग गई। तो भाग आई हूँ, कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है। क्या? आप उस गांव चलते हैं। मेरे दादी तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएगी और काका से जाके पूछेंगे कि उसने ये मुनाफकत क्यों की। बब्र काका गांव में ही नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है जो आदमी तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है यहाँ, वो तुम्हारे बाप के सामने सच बोलेगा? मैं काका के लिए चिरगा बिठाऊंगा। बब्र मेरा बाप खुद जिर गया है, वो जो फैसला करेगा ना वो अपने फायदे में करेगा। अगर हम गांव वापस चले गए ना तो जिरगे की तो नौबत ही नहीं होगी। हम दोनों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए गांव वापस जाने का ख्याल ना अपने दिल से निकालो। अब पीछे नहीं, हम आगे जाएंगे। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। इस मौत के कुएं में फंसा दिया तुमने खुद को भी और मुझको भी। अच्छा ठीक है ना, तुम नाराज नहीं हो, मुझसे गलती होगी, हम गांव वापस चलते हैं। मुझे तुम्हें गांव में बता देना चाहिए था। हाँ, बता देना चाहिए। जो होता वही देख लेते हम। हमारी इज्जत तो खराब ना होती ना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे दादी सब कुछ संभाल लेंगे। मैं उन्हें भी फोन करके बताता हूँ कि वो फौरन गांव पहुंचे। ठीक है, जैसे तुम कहो। मलिक जी, इंशाल्लाह आज आपकी बंदी को ना आपके साथ आज ही रुखसत करेंगे। मेरे जो जासूस हैं ना सारे झंडियाले में फैल चुके हैं, खैर की खबर आएगी। वैसे ये आपका क्या नुकसान करके भागी है? कत्ल। किसका? मेरी बहन के घर वाले का। या अल्लाह, खैर ये कब हुआ? बस हो गया जब होना था। बाली और उसके कामे का कत्ल हो गया है। क्या? गांव वालों ने 2 बंदों को पकड़ लिया, उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है। कौन से बंदे? पता नहीं कौन है, गफार मोची बता रहा था दोनों कराची से आए थे और मारकर भाग रहे थे। मुनीर दुकानदार के बेटे ने दोनों को भागते हुए देखकर शोर मचाया, गांव वालों ने घेरा डाल के पकड़ लिया। वही कराची की पार्टी वाला चक्कर होगा। बाली भी उसी पार्टी में था ना? था तो, लेकिन वो तो गायब हो गया था। बुरे काम का बुरा अंजाम। और कातिल थाने पहुंच गए। जी काका। याले तुम्हारे साथ है। जी। क्यों? उसको लेकर फौरन घर वापस आओ।
नहीं तो तुम्हारे साथ वो करूंगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। अपनी माँ वाली बेगैरती मत करो, वापस आओ फौरन। अब तो देर हो गई हाजी साहब, वो वापसी नहीं हो सकती। अफजाल है मेरी इज्जत और जिम्मेदारी, मुझे मेरी इज्जत को संभालना आता है। मैं ही लेकर आया हूं जाले को अपने साथ और मैं ही संभालूंगा उसे। इतनी गैरत है मुझ में। मुझे मजबूर मत करो। अब तो कर दिया। काश आपने मुझे धोखे से मरवाने के बजाय थोड़ी सी गैरत दिखा दी होती तो मुझे मरने में मजा आता, आपको मारने में। जो करना है कर ले, देखते हैं किसकी मां गैरतमंद थी और किसकी नहीं। याला अपनी अंगू वाली हमारा खाला के घर लेके गया होगा। मैं तो कहती हूँ किसी से कहकर वहां से पता कराओ, बंदे भेजो जल्दी से। बंदे भेजने की क्या जरूरत है? मैं जाकर मस्जिद में ऐलान करा देता हूँ कि मेरी बेटी घर से भाग गई है और मेरी बीवी को शक है कि बबरक उसे हंगू लेकर गया है। हाँ। अम्मा चुप करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि याले घर पे नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सौला, गांव वालों को किसी न किसी तरह से खबर तो मिल ही जाएगी। कैसे मिलेगी? तुम बताओगे किसी को या मैं जाकर बताऊंगा या ये उजरे में बैठकर कहवा पीते हुए किसी को बताएगा? अपने ड्रामे अपने पास रखो, सोचने दो मुझे। दादी अगर आप कहें तो मैं इनके पीछे हंगू जाऊं? हो सकता है दोनों वहीं गए हों। हो सकता है नहीं, वो वहीं गए हैं। उसकी माँ के रिश्तेदारों में उसकी खाला जिंदा है अभी तक, वो भी उसी की तरह बेहया औरत है। उसकी बेटियों ने तो पसंद की शादियां की है अपने अपने दफ्तरों में काम करने वालों के साथ। उसी के पास से दोनों ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। दादी आपका क्या ख्याल है, मैं जाऊं इनके पीछे? हम नहीं जाएंगे उसके पीछे, खुद आएगा यहां। उसका बाप भी आएगा। नंबर मिला उसके बाप का। जी दादी। तुमने मुझे बताया क्यों कि तुम उसको साथ लेकर आ रहे हो? पहला तो साले बहन ने मना किया था, और दूसरा अगर वो मना ना भी करती ना तो भी मैं ना बताता। यहाँ का जिंदा बबरिक गांव के मरे हुए बबरिक से ज्यादा बेहतर है। ये तो पता नहीं क्यों तुम सबको लगता है कि मैं कोई जानवर हूँ जो हर किसी को काटने को पड़ा हुआ है। इंसान हूँ भाई, मैं भी बोलना आता है मुझे। हाजी से बात करता जाके, और उस बात का ना एंड काट नहीं होता जाने मन। तुम्हारे गुस्से को तुम भी अच्छे से जानते हो और पूरा गाँव भी। किसी ने हल्का सा ताना दे के तुम्हारी दुम में आग लगा देनी थी और तुमने सारे गांव को आग लगा देनी थी। इसलिए ज्यादा बहस मत करो और चलो अभी यहाँ से आ जाओ। मेरी मानो
और उसको लेकर वापस गांव जाओ। मैं यहाँ से टैक्सी करा के पहुंच जाऊंगा पेशावर। किधर जाओगे? जाना तो मिर्जा खान के पास, यो ठिकाना सोचता हूँ। अल्लाह का, वहां जाके क्या सोचोगे? यहीं पे सोचो और मुझे बताओ ना, मैं छोड़ आता हूँ। बल्कि एक और आइडिया आया मेरे दिमाग में अभी। जल्दी बोलो। पेशावर जाओ, बस पकड़ो और सीधा कराची। वो इतना बड़ा शहर है, हाजी कभी भी तुम्हें वहां पे नहीं ढूंढ सकता। मेरा एक दूर का मामा भी है वहां पे, उसका नंबर देता हूँ, वो तुम्हारी मदद भी कर देगा। नहीं मेरी जान, पठान के दिमाग में एक बार कोई बात बैठ जाए ना, तो किसी का पाप भी नहीं निकाल सकता। जाऊंगा तो अब मैं यूरोप और जाले मेरे साथ जाए। तुम गांव वापस जाओ, इससे पहले कि सारा गांव जाग जाए। अपनी दुकान पर पहुंचो। तुम्हारा ये एहसान काफी है मेरे। ताना दे रही हो? खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं, अगर तुम जाले को मेरे पास बताए बगैर ना लाते तो मैं मार देता किसी ना किसी। मैं जितना मर्जी कह लूं कि मैं एक ठंडे दिमाग का इंसान हूं, सच तो ये है कि मेरे दिमाग कोसख की तरह गर्म रहता। मैं एक बेवकूफ आदमी हूं जिसे बोलना नहीं सिर्फ हाथ चलाना आता है। चुप रहकर तुमने सबको कत्ल और गारत से बचा लिया। एक न एक दिन तुम्हारा एहसान जरूर उतारूंगा। अगर ना उतार सका मुझे माफ कर। नहीं उठा रहा फोन। इसका मतलब है कि उसे सब पता है, वो भी बेटी के साथ मिला हुआ है। तुम्हारे पेटी भाइयों ने तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं किया, आके कमरे में बंद कर दिया। उन्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, सोफे पे बिठाएंगे। मुझे तो लगता है सोने को बिस्तर और हमारे मसाज के लिए मालिशा भी देंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराएंगे हमारा। चीजें लेते हैं आप, करता हूँ कुछ, देखते हैं। इस कार्ड के मुताबिक तो सर जी आप हमारे पेटीबंद भाई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की पक्की मोहर लगी है इस पर। अब अल्लाह जाने असली है या नकली है। कैसी बातें करें शाह जी, ओरिजिनल है। सर जी, इस मुल्क में ऐसे कारीगर पड़े हैं जो 2 नंबर पासपोर्ट बनाकर अमेरिका का 2 नंबर वीज़ा लगाते हैं और 2 नंबर डॉलर देके अगले को अमेरिका पहुंचा देते हैं। आप सिस्टम से कंफर्म कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर? सर जी, आप जंडियाले में हैं, जापान में नहीं है कि एक बटन दबाया और वेरिफिकेशन कंफर्म कर ली। यहाँ तो अखबार भी रात को पहुँचता है। ट्रांसफार्मर फट जाए तो 3 दिन बिजली नहीं आती। मेरे अपने थाने की टेलीफोन लाइन 2 महीने से कटी हुई है। नेट ऐसे आता है जैसे पैदल चल के आ रहा हो। अब आप ही बताएं, ऐसे माहौल में आपकी शनाख्त कैसे कंफर्म करूं? शाह जी, पुलिस वाले तो दूसरे पुलिस वाले को दूर से पहचान लेते हैं, आप पहचान ही नहीं रहे मुझे। पंजाब पुलिस वाले पंजाब पुलिस को पहचानते हैं सर जी। अब दूसरे सूबे से आए बंदे को हम कैसे पहचानें? चलें मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आप हमारे अपने ही बंदे हैं, लेकिन इस बंदे पे शक हो रहा है मुझे।
ये भी पुलिस में है? हाँ जी बिल्कुल, ये हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी। सर्विस कार्ड कहाँ है तुम्हारा? गाँव वालों ने जो मारामारी की है उसमें मेरा पर्स गिर गया है या किसी ने निकाल लिया है। उस पर्स में था सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। अरे सर जी, आप यहाँ क्यों आए थे? बाली से मिलने आए थे एक सरकारी काम के सिलसिले में, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचने से पहले उसको किसी ने कत्ल कर दिया। गांव वाले समझे कि हम कातिल हैं। कौन सा सरकारी काम? बाली तो सुना है कि कोई 2 नंबर काम शाम करके भागा है कराची से। वहाँ की वो मार धाड़ वाली पार्टी है, उसके साथ मिलके बड़े कोई चंद चढ़ाए हैं उसने। अब ऐसा सुना है मैंने, सबूत कोई नहीं है। और सबूत होते तो कराची पुलिस आती ना उसके पीछे। आपके पास सबूत हैं जो आप उसके पीछे आ गए हैं? SHO साहब, आप मुझसे और मजीद सवाल करेंगे ना तो उसका जवाब आपको खुद कहीं और देना पड़ेगा। अरे सर जी, नाराज क्यों होते हैं? मेरे थाने की हुदूद में 2 कत्ल हुए हैं और मौके से आप दोनों पकड़े गए। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए सवाल करूंगा या नहीं करूंगा? सवाल नहीं, एतबार करें, यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। इतनी जल्दी एतबार कैसे करूं सर जी? ऐसे ही एतबार करके एक बंदे को छोड़ दिया था मैंने, बाद में पता चला कि वो गैर मुल्की जासूस है। 8 महीने सस्पेंड रहा मैं। आप मेरा कार्ड वेरीफाई करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं गैर मुल्की जासूस हूं या नहीं। हाँ ठीक है, शनाख्त कंफर्म हो गई तो एतबार भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या नाम बताया था इसका? हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी। यार अपना आईडी कार्ड नंबर तो दे दो, दोनों की वेरिफिकेशन एक साथ ही हो जाएगी। शनाख्ती कार्ड का इतना लंबा नंबर कौन याद रखता है? कोई पूछता था तो निकाल के दिखा देता था। वैसे आपस की बात है, सबका यही हाल है। मुझे भी कभी आईडी कार्ड नंबर याद नहीं हुआ। इन नादरा वालों ने आईडी कार्ड छोटा और नंबर इतना लंबा कर दिया कि किसी को भी याद नहीं रहता। पेटी नंबर तो याद होगा। गाँव वालों ने इतना मारा है, कुछ याद नहीं रहा। अल्लाह बचाए इन गांव वालों की मार से। यहाँ तो 1 फुट के बंदे का हाथ भी 2 फुट का है। एक बार पड़ जाए तो बंदे की याददाश्त चली जाती है। सर जी आपको तो पता होगा ये 12 बोर बंदूक और टांग की नली कितनी मजबूत होती है। पीछे इन जालमों ने चोर को पकड़ के उसकी टांग की दोनों नलियां तोड़ दी, वो भी थप्पड़ मार मार के। अच्छा हुआ कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुआ करें सर जी 1-2 दिन तक नेट आ जाए, फिर आपकी शनाख्त भी कंफर्म कर लेते हैं। तब तक आप इसे अपना घर ही समझें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। वो याद आया सर, आपकी अम्मा का फ़ोन आ रहा था, कॉल करने उन्हें कीजिए। नहीं मिल रही कॉल। लाइए फिर। मैं एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ। जी
नहीं मिल रही। लाएं फिर? इजाजत नहीं है सर, दे दीजिए। इतना कानून तो आप भी जानते हैं। क्या लगता है फंस गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऐसे जो सादा आदमी लग रहा है, मैं संभाल लूंगा। मुझे बिल्कुल सादा नहीं लग रहा। मासूम बन रहा है लेकिन अंदर से बुरा लाल है। ऐसे क्या देख रहे हो? बाली को तूने मारा है? मैंने मारा होता तो मैं पकड़ा जाता, वो दो लोग नहीं जिनको गांव वालों ने पकड़ा है। पक्का दोस्त था वो मेरा, मैं क्यों मारूंगा उसे? पक्के यार की मौत ने तुझे हैरान क्यों नहीं किया? तू तो ऐसे सुकून से खाना खा रहा था जैसे वो मरा नहीं, पैदा हुआ है। मौत भी तो एक तरह की पैदाइश ही है ना। इंसान यहां पे आंख बंद करता है और एक नए जहान में आंख खोलता है। कौन है तू? वही जो तू है। तू लोगों को बाहर भेजता है और मैं ऊपर। तू भी 2 नंबर काम करता है और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए, इसलिए अगर जरूरत से ज्यादा एक दूसरे का इंटरव्यू ना ही करें तो अच्छा है। बस इतना जवाब बहुत है। मैंने इस मुल्क से बाहर निकलना है और तूने निकालना है। काम के बाद पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद ना तू मुझे पहचानेगा और ना मैं तुझे पहचान। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। बस इतना बता दो कि आज तक कितने लोगों को ऊपर भेजा? तू कितने लोगों को बाहर भेज चुका है? याद नहीं। मुझे भी कुछ याद नहीं। तैयारी करो, आधे घंटे में निकल रहे हो तुम और बग्गी। और फराज? उससे मिल लो। आज शाम की 7 बजे की बस में उसको बिठा रहा हूं। एक ही बस जाती है शाम, कराची पहुंच जाएगा। टिकट ले लिया मैंने। मैं तैयार हूं। और मैं भी सुनने को तैयार हूं।
क्या? कि बाली और उसके बंदे को तुमने मारा है ना? ना ही पूछो तो अच्छा है। तुझे पता चल गया तो तुझे भी मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मार डालो, लेकिन मरने से पहले सुकून तो मिल जाएगा ना मुझे। कैसा सुकून? नहीं, नहीं, सकीना, नहीं, नहीं, सकीना, नहीं, सकीना, सकीना, सकीना। क्या हुआ मेरी जान? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? नहीं, हाँ? सच्चा ख्वाब देखा है। लेकिन तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? ऐसी हालत में रोना ठीक बात नहीं है। हमारा बच्चा क्या सोचेगा कि उसकी माँ क्यों रो रही है? सियाने कहते हैं कि माँ अगर इस हालत में रोए ना तो बच्चा उदास हो जाता है, और बच्चे को लगता है कि उसके बाप ने उसकी माँ से जरूर कुछ गलत बात की होगी, और फिर जब वो पैदा होता है ना तो फिर अपने बाप से अपनी माँ के सारे बदले लेना शुरू कर देता है। बता ना क्या हुआ है? अगर तुझे बताया तो तू छोड़ देगा मुझे। देख, सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। कोई बड़े से बड़ा गुनाह भी अगर किया तो तू मुझे बता। मैं इस बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है? हमारी शादी से 2 साल पहले बसंत के मेले में बाली ने मेरी सकीना के बाबूजी का कत्ल उस वक्त किया जब वो मेरी बीवी नहीं थी। उसने शादी के बाद बताया मुझे। तब तक बाली कराची जा चुका था, और जब वो वापस आया तो मैं बुज़दिल हो चुका था। शायद शुरू से ही मैं बुज़दिल था, इसीलिए आज तक मैंने अपनी सकीना का बदला नहीं लिया। जब जब मैं बाली को देखता था ना तो दिल में उसको गालियां देता था, कोसता था मैं अपने आप को, और मुंह से यार यार कह के बुलाता था। बाली एक बेगैरत आदमी था। अगर तू अपनी जुबान से नहीं बोल सकता ना तो आंख झपक कर बोल दे कि तूने ही मारा है उस बेगैरत को।